जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। अगर हमें मानव से ज़्यादा दलित सवर्ण दिखाई दे रहा है, मानव के शरीर में धर्म दिखाई दे रहा है, तो फिर आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ध्यान क्यों नहीं करते हैं, जिन्होंने सबरी के हाथों के से उसके जूठे फल खाए थे और यह सिद्ध किया था कि प्रेम महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की जाति, व्यक्ति के कर्म महत्वपूर्ण नहीं है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उन बातों को क्यों नहीं मनन करते हैं जब वह निषाद राज की सहायता से कि नदी पार करते हैं। आप तो उस धर्म के और उस सनातन धर्म के पुरोधा बनने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि कण कण में भगवान है। अगर आप एक दलित के पूरे शरीर को मार मार के इस तरीके का बना देते हैं तो आपने किसको मारा है? सिर्फ दलित को मारा है या आपने सनातन धर्म के भगवान को भी मारा है? क्योंकि शरीर के हर कण में भगवान है। विज्ञान भी यही बात प्रूफ करता है कि हर कोशिका से एक नया जीव तैयार हो सकता है। फिर आप उसे दलित कहकर जब मारते हैं तो आप क्या समझते हैं कि दलित के शरीर पर बने कोड़े के निशान आपके भगवान के शरीर पर नहीं बन रहे हैं? और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात झूठ है तो आप मानते हैं कि आपके धर्म की बातें झूठी हैं और आपका वह धर्म जिसे आप सनातन कहते हैं उसके अस्तित्व को आप स्वयं चुनौती देते हैं। नहीं तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए। राजस्थान के झुंझुनू में सिर्फ भट्ठे के पानी पी लेने पर एक दलित युवक की जिस तरह से उसके मालिक ने मार मार की यह स्थिति किया है, कौन सा भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक भारत में इस बात को समर्थन देगा? कौन प्रस्तावना में हम भारत के लोगों में किसी दलित के साथ हो रहे ऐसे कृत्य को देखकर वह गर्व का अनुभव करेगा? जिसने भी ऐसा किया है उसे पशुता की श्रेणी में रखना चाहिए और इसके लिए कानून और प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। उसे संविधान के अनुच्छेद 21 का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यह क्रूरता की निशानी है, यह पैशाचिक प्रवृत्ति है। तब आप क्यों नहीं दलित पूछते हैं जब आप खून चढ़वाने जाते हैं कि कहीं यह दलित का खून तो नहीं है? जब आप माल में सामान खरीदते हैं, सड़क पर खड़े होकर चाट खाते हैं, तब तो आप नहीं पूछते कि तुम कहीं दलित हो, तुम्हारे हाथ का छुआ मैं कैसे खाऊं? इस तरह का द्वैधता अपने जीवन में लाकर आप किस भारत का निर्माण कर रहे हैं? हर भारतीय को आज शर्मिंदा होना चाहिए कि हम आज भी अमृतकाल में भारतीय के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं और उसे दलित के आधार पर अमानवीय हरकतों से होकर गुजारते हैं।